वो लोग बरसाना होके गए, चले गए। मैंने कहा था क्लास तक रुक जाओ। ब्रज में जाने का शौक इतना है, अगर क्लास से सिखाई नहीं, चलो शिव कृष्ण के हैं, हमारे विवेक जी गए हैं, राजेंद्र जी गए हैं, वंदना जी गए हैं, और संजय जी गए। हम आज पढ़े हैं 372। नारद जी ने पांडवों की महिमा का वर्णन किया और बोला कि आप भगवान के सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्र हो। इस पांडवों में सबने एक एक करके नारद जी को जवाब दिए। युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन बोले, भीम बोले, कुंती बोले, द्रौपदी बोले। युधिष्ठिर जी तो बोले, क्या कृपा हमारे को मिली। वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब हम दुखी थे। युद्ध के बाद हमें साम्राज्य मिल गया, सम्राट बन गए। ये दिन हमें ज्यादा दुखी लग रहे थे। दुख वाले दिन दुखी नहीं लग रहे थे, और अब सुख वाले दिन दुखी लग रहे थे। देखो तो हमने इस युद्ध में पाया क्या और खोया क्या। भीष्म पितामह जी चले गए, द्रोणाचार्य जी चले गए, मेरा अभिमन्यु चला गया, युधिष्ठिर चले गए। सनातन गोस्वामी पादी उसकी टीका में साथ साथ ये कह रहे हैं, युधिष्ठिर ये मत समझना कि मुझे इन लोगों से मोह है या लगाव है, इसलिए मैं इनके लिए शोक कर रहा हूं। सच्चाई ये है, बोलते सच्चाई ये है, ये सब लोग कृष्ण के ऐसे सुंदर भक्त थे कि इनकी जानने का मुझे बहुत दुख हो। भगवान अगर कृपा पात्र होते, कृपा भगवान की कृपा मिलनी होती, थोड़ी मुझे इतना शोक। और भीम बोले, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। कृष्ण ने हमारा रथ चलाया, कृष्ण ने हमारा वो किया, क्या कहते हैं, संदेश वाहक बनकर गए, इसलिए उन्होंने हमको बड़ी कृपा की। और ये लिखा जा रहे हैं, मनमोही हैं, हम पे कृपा करने के लिए रथ नहीं चलाया, मर्जी जी के चलाया। संदेश वाहक बनने के लिए लीला जा रही है ना, मर्जी आई कुछ भी लीला जा रही है। और एक बात और भी है, तो पृथ्वी का बहुत हल्का करने आए थे,
इसलिए ये युद्ध किया, करवाया। हम लोगों को बीच में इंस्ट्रूमेंट बना के युद्ध कराया। उन्होंने जो अपनी चलाई, हम पे कोई विशेष कृपा नहीं की। द्रौपदी तो ऐसा रोई, बोली ना करी। क्यों रोई? उसमें कुछ ज्यादा सिसक के रोई। अरे मुझे प्राण कथा कहते, मैंने प्राण कथा मुझे सती कहते। मैंने तो ऐसा ही सोच लिया था, ऐसा सोच बैठी थी। जब भी कोई तकलीफ हुई भागी आती, इतना मेरे को संभाला। उन दिनों तो पग पर कष्ट हो रहा था, और पग पर आकर ऐसा फुसकार देते थे, मैं तो खो ही गई इसमें। और आज छोड़ के करना वो मिसिंग फील कर रही, बुरी तरह। और यही सेम मिसिंग अर्जुन के साथ हुई। अर्जुन बोले, लोग बात मेरे को कृष्ण का कृपा प्राप्त पात्र इसलिए कहते हैं कि कृष्ण ने तुम पे कितनी कृपा की, इतना बड़ा उपदेश दिया था, तुम्हें युद्ध के मैदान में सुनाया, इतना बड़ा, कितनी कृपा की तुम। मैं सोचता हूं ये कृपा थी या मेरे को बेवकूफ बना रहे। हिंदी में शब्द है वंचना कर रहे, तो उसका सीधा साधा अर्थ यही है, बेवकूफ बना रहे। क्यों? बार कहते थे कि शरीर नहीं तो आत्मा नहीं। मैं किसी चीज को जानने के लिए बैठा हुआ हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा नहीं। सब धर्मों को त्याग करने शुष्क ज्ञान मेरे को उनसे प्रीति है, उनसे प्यार है। कोई अपने प्रेम की बातें ना सुनाकर ऊपर छोटी बातें कर। मैं कभी सोचता था कि शायद मैं अभी इन्हीं के लायक हूं, इन्हीं बातों के लायक, पर नहीं, वो मेरी वंचना कर रहे थे, वो मेरे को बेवकूफ बना रहे। अब वो क्या बोलते, अर्जुन क्या बोलते, मुझे तो सबसे बड़ा कष्ट तब हुआ जब सारथी बनकर आए और युद्ध के समय भीष्म पितामह ने जब तीर चलाए तो सारे तीर उन्होंने अपने ऊपर, मेरे को तीर ही नहीं आते। और उधर भीष्म पितामह भी उनको भगवान समझ के उन पर तीर चला दिया। कैसे श्रेष्ठ ज्ञानी थे, भीष्म पितामह के लिए उनको वो आ गया, कैसे श्रेष्ठ ज्ञानी। एक भगवान को अपना समझता है और उसको तनिक भी कष्ट की कल्पना भी नहीं कर सकता, और दूसरा जगह भगवान को भगवान समझ के उनको तीर चलाकर देखने क्या होता है, और वो भी अपना तमाशा निकाले के ना चला दे, श्वेत बिंदु निकाल देते अपने शरीर से जब तीर लगते थे। मैं तो किसी ने ऐसे बताया कि जहां तीर घुसता था वहां से खून निकलता था, और चारों ओर एक कमल वो पत्ती बना देता था और चित्रकारी हो जाती। भगवान सुंदर चित्रकारी एकदम लाल लाल पत्तियों वाले बनते। अर्जुन बोलते हैं कि वो वाली बात याद करके मुझे आज भी रोते थे, मुझे बहुत दर्द, बहुत कष्ट। अर्जुन को कष्ट किया, मेरे लिए उन्होंने इतना कष्ट सहा। सुखता दिया, उन्होंने तो कष्ट दिया। मेरे से सेवा करवाते, मेरा प्यार ग्रहण करते, तो मैं सुखी होता और होते चले गए। कुंती भी बोली, और अब इसकी बारी आ गई
नकुल पहले वो क्या बोल रहे हैं? नकुल सहदेव ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण ने हमारी विपत्तियों में हमको जो धैर्य बंधाया, शत्रुओं का विनाश किया और अश्वमेध आदि यज्ञों को संपूर्ण करवाया, अथवा हमारे यश राज्य तथा दुर्लभ पुण्य आदि को भी बढ़ाया, उसे हम उनकी कृपा नहीं मानते। ऊपर से कोई कहेगा कितने नाफरमान होता है, कितने ये एहसान नहीं मानते हैं, कैसे इतना कुछ किया बोलते हैं ये आपकी कृपा नहीं है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो बोलते हैं उन्होंने हमारे शत्रुओं को मारा, हमारे विपत्तियों में धैर्य बनाया, ऐसा राज्य प्रदान किया जो बहुत पुण्य करने के बावजूद प्राप्त नहीं होता है, उसको हम अपनी कृपा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसमें सनातन गोस्वामी जी बोले हैं कृपा, ये कोई कृपा है भगवान की भी मानो किसी। मैं कई बार सोचता हूँ, मन में बड़ी खुशियों से है, एक उलझन रहती है, जन्माष्टमी आएगी, कितनी कलेक्शन होगी, कितना खर्चा होगा, पूरे सोचे होंगे या कुछ बचेगा, आगे भी खर्चा करना है। समाधि है 7 करोड़ का खर्चा है, दुनिया वाले मेरे को पत्र लिखने हैं, क्या है तो स्वामी जैसी समाधि बना दो, क्यों इतना महंगा करना है? ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ आके खड़ा होता हूँ कभी कभी राजा रानी जी के पास, तो एक पंक्ति याद आती है, सत्प्रधान नथे, अपार रिद्धि सिद्धि दिव्य सद प्रदान नथे। जितनी भी रिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां हैं राजा रानी के पैरों की उंगली के नीचे रहती है, और हमें दिक्कत है 5 करोड़। पता नहीं कितना एक से अरबों ज्यादा तो डबल कर गए हैं, हमें तो मंदिर के लिए चाहिए और सिर में एक बोझ बनाना, उनके लिए कोई मुश्किल काम है? ये मुश्किल काम हमारे लिए, और हम ये कर्तव्य ये भाव कर रहे हैं कि मैं बना रहा हूं इसलिए समस्या है, वरना कोई समस्या है? उनके लिए तो कोई समस्या है। कभी कभी सोचता हूँ मंदिर बनेगा, मतलब ये भी उनकी समस्या नहीं बनता, ये बनता, क्योंकि उनको रहने के लिए उस मंदिर की जरूरत पड़ेगी। आज नहीं बनेगा तो क्या वो है नहीं, वो रह नहीं। बड़ी बेबी वाली बात है, जो नकुल सहदेव कहते हैं ये कोई चीजें उनके लिए देने के लिए कुछ प्रॉब्लम है, जिनकी जितनी उनके अंगुलों की नीचे देते हैं, और हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमारी तो सबसे बड़ी उनकी कृपा ये मिली थी कि हमने उनको देखा। क्या कृपा थी? कि हमने उनको देखा। बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? परंतु उनका दर्शन ही हमारे लिए परम फल स्वरूप था, क्योंकि बहुत समय से वो हमें दर्शन नहीं दे। ये क्या कृपा है? सारी समस्या की अब वो दिखाई नहीं दे। दर्शन हुआ, दर्शन क्या है? अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो काल को तो विश्व से भी ज्यादा कष्ट होगा। तो राजा रानी कहते हैं आशीलक्ष्य व पादरताम प्रविष्णु मां मत स्नान मन मतान करो शुरुआत।
तो मुझे दर्शन ना तो बढ़ती है तुम्हारी, तो किस भाव से कहती होंगी? उससे पहले कहते हैं युग आइटम क्या प्रावृत आइटम शून्य आइटम जगत हो। एक क्षण अगर भगवान के दर्शन ना हो तो ऐसा लगता है कि करोड़ों युग बीत गए, और इधर थोड़ा सा और झुक के कहते हैं अच्छा मत दो दर्शन, तुम्हारे दूसरे के साथ करते। जिनको एक क्षण के दर्शन करोड़ों युगों के समान लगते हैं और वो कहते हैं दर्शन मत दो, अंदर से क्या उनके अंदर उफान और तूफान आ रहा है। किंतु अनेक महायज्ञ उत्सव पूर्ण कराकर उन्होंने जो हमारी एक बात मानी, हम उससे बड़े संतुष्ट। युद्ध कराया, युद्ध में जिताया, इनको मरवाया, उनको मरवाया, राज्य दे दिया, राज्य से यज्ञ कराया, सब कराया, अजमेर यज्ञ कराया। लेकिन मैंने एक प्रपोजल दी थी कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। ये जब प्रश्न उठा तो मैंने कहा किस, और उस समय शिशुपाल उठ के क्या उसमें गालियां देने शुरू की। तो हम पे कृपा ये थी कि मैंने जो कहा वो उन्होंने माना, बोल रहे हैं। किंतु हमारी अग्रिम पूजा की प्रार्थना स्वीकार करके हमें आनंदित किया था, उसी से हम उनकी कृपा मानते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की कृपा किसको माना। हमें सुख सुविधा मिल रही है तो उसको कृपा माने, या भगवान के दर्शन मिल रहे तो उसको कृपा माने। हम सुख सुविधा को हम बरसाना रहे, वहां पे पंडित हैं हमारे बड़े प्यार से खाते खाते अपने घर ले जाके खूब बढ़िया प्रसाद, वो भी बोलते क्या राधा रानी की क्या कृपा। जब हमको थोड़ा सा भौतिक सुख मिलता है, हम भगवान की कृपा को उसके साथ हमेशा जोड़ने की मजबूर है, क्योंकि और कहीं रियलाइजेशन नहीं कि हमें ये कृपा मिली। कृपा से जब आनंद मिलना चाहिए, वो आनंद जब कभी भी भौतिक सुख के साथ जुड़ता है, तब बड़ी गर्मी चल रही थी, इसमें काले काले बादल आ गया, हाँ ठंडी ठंडी हवा, वही कृपा है। वो ठंडी हवा क्या है, वो कृपा है। हाँ यही है, भक्ति के अनुकूल कंफर्ट। मेरे को पैर में दर्द हो रही थी, मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन ऊपर बरसाना में खटखट करते चले घर में। क्या कृपा राधा रानी, क्या कृपा, दर्द और दर्द बड़ी जोर से बड़े। कोई पाप किया है तो चला भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, दर्द हो रही है, कर्मों का फल है। दर्द नहीं हो रहा है, ये कर्मों का फल है। भगवान को दर्शन हो रहे हैं और उससे हमारी प्रीति जागृत हो रही है, वो हमारी आत्मा का क्रिया है, वही करती है, वो तो महसूस नहीं होती। या अभी महसूस तो बाद की बातें नहीं मिली तो महसूस होना, जब प्राप्ति ना हो तो महसूस कहां से होगा। अभी दिल्ली दूर है। हे ब्राह्मण नारद जी, अब हम उनके द्वारा वंचित होकर किस प्रकार अपना जीवन धारण करें, आप बताओ। उन्होंने हमारी कई बातें मांगी, उन्होंने हमें दर्शन दिया, ये कृपा थी, और आज वो दूर चले गए, कृपा की। अब हम पिए तो कैसे पिए। दर्शन दुर्लभ हो गया। देखो वो चले गए द्वारका, ये लोग कहां से हंसना, उस समय रेलगाड़ी हवाई जहाज से चलते हैं, खटाक से पहुंच गए। जिस समय भगवान ने अपनी लीला खत्म की, संवरण की, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा था, जाओ देख जाओ कृष्ण कैसे छटपटा रहे थे, उनसे रहा नहीं जा रहा था, देख के आओ, तुम ही देख के आओ।
अर्जुन भी भागे भागे गए, वहां देखा तो चले गए, कृष्ण चले गए। उस समय कितने उनके ऊपर आघात था, कितना आघात था। इस बात से कल्पना करो कि अर्जुन ने जब ये बात आकर युधिष्ठिर को कही होते मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ छीन गया, जिनके बल पे ये युद्ध किया, जिनके बल पे गांडीव उठाया, मेरा बल युधिष्ठिर पूछे हुआ क्या, जब उनका छोड़ के चले गए, हाँ तो एक क्षण भी उन्होंने राज्य नहीं रखा। उसी समय परीक्षित को बैठाला और फिर वहां से राजपाट छोड़ दिया। कितना जबरदस्त झटका, एक क्षण भी महल में नहीं रहे। ये भक्तों की भगवान के प्रति प्रीति और आसक्ति है। यहाँ दिखा रहे हैं, एक पॉइंट दिखा रहे हैं। महाराजा परीक्षित ने कहा कि माता उन सबके वार्तालाप सुनकर रोकते शोक से विहल होकर क्रंदन करने लगी। फिर यत्न पूर्वक कुछ धीरज धारण कर गदगद वाणी से कहने लगी। पहले पुरुषों की सुना दिया और औरतों की। द्रौपदी ने कहा मैं ये आशा करती थी कि मेरे प्राण सखा, द्रौपदी कृष्ण को क्या बता रही है? सखा, मेरे प्राण सखा। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार पहले बहुत बार मेरी लज्जा बताई तथा महादोषी दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्टों का विनाश करते करते हमारे प्रति अनुग्रह किया, अतः पहले की भांति वे अब भी अनुग्रह करते रहेंगे और यही उनका कर्तव्य भी है। यद्यपि अब मेरे पिता द्रुपद नहीं है, मेरा भाई धृष्टद्युम्न वो भी नहीं रहा, मेरे अपने 5 बेटे प्रीति विंध्या नाम दिया पहले बेटे का, प्रीति विंध्या एक एक करके युद्ध में मारे गए। मेरे को इससे दुख नहीं लगा, तब कृष्ण की तो इच्छा थी, वो तो मेरे प्रिय हैं। तो प्रीतम ने अपनी इच्छा पूरी की, मुझे ये बातें सब कष्टदायक नहीं लगी, सुखप्रद होता है उनकी इच्छा पूरी। ऐसा जानकर मैंने तले भी शोक नहीं किया। मतलब क्या, अगर द्रौपदी अपने बेटों के लिए रोई भी है तो कुल मिला के फिर भी उसने शोक नहीं किया, यही मानना है यहाँ पर बताया। वो एक संसारिक खेल है, जैसे लड़की की शादी होती है ना तो जोड़ी में खूब जोर से रोती है, ऐसा रोती है जैसे कि पता नहीं उसका क्या जिंदगी का नहीं है। और जैसी जोड़ी आगे बढ़ती है बस लड़की बड़ी जो है की बातें करते हैं, और उसका रोना जो होता है ना वो बस कहते हैं बड़े और वो होता है क्या कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बेटी रोनी जाती है, मैं तो रोनी हूँ। कभी कभी तो रोना आता नहीं है, आंखों में वो लगाना पड़ता है। एक आदमी की बीवी बन गई, बड़ा कमजोर, तो अपने दोस्त को कहता है यार सब रो रहे हैं, मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो ये सोच के वो जिंदा वापस आ गया। फिर आ जाएगा तो ये जो इनके रोने थे ये शोक नहीं था, उनकी खुद कह रही है मुझे शोक नहीं था, किंतु उस समस्त शोक के फल से मैं अपने अभीष्ट किसी एक फल को प्राप्त करने की आशा पोषण कर रही थी। क्या अभीष्ट? ये मेरे प्राण सखा मेरे दोस्त
ये हमेशा मेरा पोषण करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। ये लेकिन हुआ क्या, मैंने आशा की थी कि श्री कृष्ण हमारे साथ रहकर तथा स्वयं मेरे पास बैठकर और बड़ी मीठी मीठी बातें करते, वचनों द्वारा मुझे सुखी रखेंगे तथा मेरे हुए बंधु बांधवों का वियोग कि मुझे सांत्वना देंगे। उनका वियोग नहीं है मुझको, लेकिन उनकी सांत्वना सुनने का दिल करती है, वो मुझे कुछ चाहिए। उनका अपने भाई बंधुओं के जाने का वियोग नहीं है, लेकिन एक आशा है कि वो सांत्वना दें। अतः मेरी आशा थी कि मैं सदैव उनके मधुर हाथ से युक्त वचनामृत का पान करूंगी। हाय, उस आशा को पूर्ण होने की बात तो दूर, मेरा दुर्भाग्य है कि अब तो वो पहले की तरह हमारे पास आते हैं। हे नारद जी, मैं इसको कैसे समझूं कि उनकी मेरे पे कृपा होती तो वो बैठे बैठे वीडियो की बातें करते। वो कृष्ण के साथ प्रेमी प्रेमी का वाला संबंध रखा हुआ। महाराजा परीक्षित ने कहा, तब श्री कृष्ण के दर्शन से ही जीवन धारण करने वाली कुंती देवी श्री कृष्ण की कृपा तथा उपेक्षा स्मरण कर शोक से आतुर होकर अश्रु बहाती हुई करुणा स्वर से कहने लगी। कुंती क्या कहती, यहाँ एक चीज समझना ध्यान में रखने वाली बात है। सब लोग कृष्ण से अथाह प्रेम करते थे, लेकिन अब तक सबका अपना अपना निजी पर्सनल टाइप का रिलेशन था। युधिष्ठिर का अपने टाइप का था, नकुल सहदेव का अपने टाइप का, और अर्जुन का अपने टाइप का था। द्रौपदी उनको प्रीतम मानती थी। वो उसी तरह के रिलेशन से कृष्ण की चले जाने से एक दुख का अनुभव कर रहे हैं, और एक वैक्यूम आ गया उनके जीवन में, शून्यता आ गई है, और उस शून्यता के कारण उन्हें लग नहीं रहा कि भगवान उनसे कोई कुछ आता है। ये देखने वाली बात है। कुंती देवी ने कहा, मैं अपने पुत्रों के साथ अनाथनी की भांति विपत्तियों के सागर में डूबी हुई थी। देखो कितनी अच्छी बात है, मैं अनाथनी थी और मैं योग में डूबी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण ने मुझे बारंबार इन सभी विपत्तियों से मुक्त किया। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान था कि श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। मुझे लगा कि वो माता से ज्यादा मुझे प्यार करते। कहा देवकी ने अपनी प्रार्थना में एक जगह कहा, इतनी सारी विपत्तियां, सारी विपत्तियों में आकर आपने मुझे बचाया। मैं कौन? उसका पति नहीं, और देवकी को तो सिर्फ एक ही विपत्ति से बचाया, जेल से बाहर निकाला, और मुझको इतनी विपत्तियों से बचाया। बड़ी अच्छी टीका में नाम बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी से भी अधिक मुझ पर विशेष कृपा की है। उनकी उस उक्ति का समर्थन प्रथम स्कंद में कहे गए वचनों से उद्धृत है
कुंती देवी ने कहा, हे ऋषिकेश, तुमने शोक से संतप्त अपनी माता देवकी को दुष्ट स्वभाव के कंस के कारागार से मुक्त किया और पुत्रों सहित मेरी बारंबार अनेक प्रकार की पत्नियों से रक्षा की। हे विभो, उस समय तुमने अपनी माता की तुलना में मुझसे अधिक कृपा की। अपनी माता के तो बच्चे मारने दिए तुमने, लेकिन मेरे बच्चों को बचाया और एक बार में अनेक बार। इस प्रकार तुमने अपनी माता की तुलना में मुझ पर अधिक कृपा की। अनेक सहायक रहते हुए भी उनको दीर्घ काल तक कारागार की यंत्रणा भोग करना पड़ा। तुमने उनका उद्धार किया, बहुत देर से किया। देखो कितने देर तक ये जेल में रहे। 8वां बच्चा था ना कृष्ण, तो 8 साल हो गए। और उसके बाद कृष्ण जब 11-12 साल के हुए तब आके उन्होंने कंस को मारा। तब तक वो जेल में रहे। टोटल कितने साल बेचारे जेल में रहे? उसको दे रहे थी 19 साल जेल में रहे। 19 साल तक खबर नहीं बेटे राम ने। तो वो बोल रही है कि इतनी देर बाद उनका उद्धार किया, किंतु मेरा तो छोटा सा बालक का जहर खिला दिया भीम ने, और भीम को तब भी तुमने आगे बचाया। इसलिए मेरे बार बार विपत्तियों में पड़ने पर तुमने शीघ्रता पूर्वक उन सब विपत्तियों से मेरे पुत्र के साथ रक्षा की और मुझ पर अपनी कृपा की चरम सीमा दर्शन कराया। उन्हें विष प्रयोग रक्षा करे रहा, राक्षसों के जंगल से भी मेरे पुत्रों की रक्षा की है। इस प्रकार दुष्ट लोगों की सभा में जुआ खेलने, वनवास के कष्टों और युद्ध भूमि में अस्त्रों के भय रूप विपत्तियों से भी रक्षा की है, तथा अभी तुमने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी हमारी रक्षा की। इस प्रकार कुंती देवी श्री देवकी की तुलना में अपने पति श्री कृष्ण के विशेष कृपा विशेष बदला रही, अर्थात देवकी की कंस के कारागार में बहुत समय तक कैद रही तथा उनको श्री कृष्ण ने केवल एक ही बार विपत्ति से मुक्त किया, किंतु मुझे तो बार बार विपत्तियों से मुक्त किया। देवकी के बहुत शौक थे, किंतु मुझे उतना शौक नहीं हुआ। अर्थात देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की, किंतु मेरे तो सभी पुत्र सुरक्षित हैं। इस देवकी तो सनाथ थी, यानी उसका पति होने पर भी बहुत देर से मुक्त हुई थी, और मैं अनाथ होने के कारण शीघ्रता से ही अपने पुत्रों सहित मुक्त हुई। ये विपत्तियां कैसी हैं? नीम को विष में मिश्रित लड्डू खिलाने पर, अच्छा ग्रह जलाने पर, हिडिंबा आदि राक्षसों के चंगुल में पड़ने में, दुष्टों की सभा में जुआ खेलने आदि में, इन समस्त विपत्तियों में हमारी रक्षा करने के कारण मुझे ऐसी आशा थी कि श्री कृष्ण ने मेरे प्रति अपनी पूर्ण कृपा प्रकाश कर रखी है और भविष्य में भी करेंगे, लेकिन ये सब मेरे ख्वाब नहीं था। मैं क्या करूँ? अब आदमी कोई वो चलने वाली जगह में तेजी से दौड़े तो रुकते रुकते आगे खिसक नहीं जाते हैं। तो मैं ये संचलन मेरे मुझे आते हैं। उनकी इस विशेष कृपा को पाने की आशा तो दूर रहे, मेरे प्रति श्री कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है। अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। वही बात होती है, तब मैं कहती थी कि कृपा है मेरे, और अब मैं ये सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने कुछ कृपा की मेरे से। तो वो मेरे क्या थे? बात। क्योंकि इस समय बंधु बांधवों के मर जाने के कारण अपने और दूसरों के घरों में केवल हाहाकार की ध्वनि, अर्थात कृष्ण के रोने की आवाज ही सुनाई पड़ती है, और कृष्ण की आवाज कुछ नहीं। मेरी लाइफ क्या हो गई? लोगों के हाहाकार सुन रही है।
अतः मैं उनके दर्शनों से वंचित हो गई हूँ, इसलिए उनके दर्शन से रहित संपत्ति जो सुख था उसकी कामना को त्याग कर मैंने केवल उनके दर्शनों को प्राप्त कराने वाली विपत्तियों की ही प्रार्थना की थी। मुझे शक था कि वो दर्शन नहीं देंगे, तो मैंने उनसे दर्शनों की भी प्रार्थना नहीं की थी, विपत्तियों की प्रार्थना की थी। मैं समझ गई हूँ कि राज्य संपत्ति प्राप्ति में कुछ भी सुख नहीं है, क्योंकि इसी संपत्ति के कारण हमारे को कृष्ण छोड़ के चले गए। क्या विचार, ये राज्य काट खाने पर क्यों काट रहा है? इसके कारण कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। अतः मैंने उनके दर्शन रहित संपत्ति की कामना को परित्याग कर केवल उनके दर्शन प्राप्त कराने वाले, तो मैं अब इस कामना को त्याग कर लिया कि ये राज्य मुझे मिले। मैं उस चीज की कामना कर रही हूँ कि उससे उनके दर्शन में, तो वो है विपत्ति। तो मैं विपत्ति की कामना कर रही हूँ। तो दिन में कह रहे थे ना, हमें विपत्तियों में सुख लेने की आदत डालनी है अगर भक्ति है तो। विपत्तियों की प्रार्थना कर रही है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में उनकी प्रार्थना मौजूद है। हे जगत गुरु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों पर नित्य प्रति ही विपत्तियां आए, क्योंकि विपत्तियां आने पर हमें आपके दर्शन होंगे। आपके दर्शन होने पर जीव को फिर जन्म मृत्यु रूपी यंत्रणा को भोगना नहीं पड़ता। आपके दर्शन होने से मोक्ष भी बहुत तुच्छ दिखाई देता है। मोक्ष क्या है? कष्टों से निजात। ये बात बड़ी छोटी दिखाई देती है। आप दर्शन दे दें, उस समय हमें कोई दुख विपत्ति कष्ट है वो हमारे को छोड़ के चले हैं, ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। हमारा बेटा है कि स्कूल में एडमिशन नहीं पड़े, आदमी भागा फिर रहा है, उसकी अप्रोच लगा, उसकी अप्रोच लगा, अपॉइंटमेंट नहीं है अभी 9 बजे, जल्दी आना है, शायद लगी रहे तो ठीक है 9 बजे भगवान सामने आ गए। अब क्या करें हैं? ठीक है 9 बजे भगवान सामने आए। जो वास्तविक भक्त है वो भूल जाएगा कि 9 बजे की अपॉइंटमेंट है। क्यों? वो कष्ट है, वो विपत्ति है। वो विपत्ति क्या लग रही है? कुछ नहीं होगा ना, एडमिशन नहीं होगा ना, अनपढ़ रह जाएगा, चलेगा। मोक्ष तभी कुछ लगता है। लेकिन अगर हम भगवान को कहें प्रभु आप घरों में अभी इंटरव्यू देख के आते हैं, जैसे महासागर के दर्शन होने पर छोटे सरोवर तुच्छ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार भगवान के दर्शन से उत्पन्न आनंद की तुलना में मोक्ष सुख आदि तुच्छ प्रतीत होता है। आगे सुनाए, अभी हमने भी जाना चाहिए, लोग बात कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए उनसे। अब बताओ, अगर हम 10 मिनट लेट चले जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा? ये सुन के जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये बात समझ नहीं आती। ये क्या है? मोक्ष लघुता।